शॉपिंग करना भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम है जिसको निभाने के लिए इंसान को प्रॉपर टाइम लेना पड़ता है और फिर जाना पड़ता है। तो शॉपिंग करके मैं घर की तरफ जा रही हूँ। तकरीबन घंटा मुझे हो गया पैदल चलते हुए। तो ये भी एक बड़ी फटीग है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई मेरी शॉपिंग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिटी के वीलॉग्स। आज के वीलॉग में मैं आपको पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपका दिल चाहे कि मैं हम पूरी फैमिली के लिए एक वाफ़र मिक़दार में अच्छे अच्छे पिज़्ज़ा बनाए जाएँ, तो आज मैं आपको पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूँगी। तो आप समझ लें कि वलायती खाना है, देसी रेसिपी है, लेकिन आपको मज़ा वलायती आएगा और इसमें आपको कई देसी टच भी मिलेंगे। ये बस मेरी सराउंडिंग है जहाँ पर मैं रहती हूँ, और अक्सर मैं आपको अपने व्लॉग्स में दिखाती रहती हूँ कि ये हमारे यहाँ पर एक मुश्तरका जिसे कहते हैं, एक छोटा-सा ग्राउंड है जिसके अंदर हमने तरह-तरह की सब्जियाँ लगाई हुई हैं, सब इसको लुक आफ्टर करते हैं। बच्चे यहाँ पर आकर खेलते भी हैं और यहाँ से हम अपनी डिफरेंट हर्ब्स को जो है हमें उतारने की परमिशन है। तो एक अगर मिलकर काम किया जाए ना तो काम आसान भी हो जाता है और फ़ायदा सबको भी पहुँचता है। तो इसके मुतालिक हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम आपस में एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो जी, पिज़्ज़ा रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर 2 किलो आटा ले लिया है, क्योंकि हमने आज एक वन डिश पार्टी रखी हुई थी, बाहर पार्क में जाना था बच्चों को लेकर, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी है कि आपको इसके लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी। ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक किस्म की रेसिपी है, इसकी डो इतनी आसान है कि आप कहेंगे कि जी वाह जी वाह! अक्सर ऐसा होता है कि हम नान की और पिज़्ज़ा की डो को इकट्ठा कर देते हैं, तो पता नहीं चलता कि नान खा रहे हैं या पिज़्ज़ा खा रहे हैं, लेकिन पिज़्ज़े के जायके के लिए ज़रूरी है कि आप उसको इटालियन स्टाइल में ही बनाएँ, तो आपको उसका लुत्फ़ ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये मैंने 2 किलो आटा लिया और 4 ये छोटे पैकेट थे जिसके अंदर 4-4 ग्राम जो है वो यीस्ट थी, यानी ख़मीर था, हेफ़े था। इसको मैंने लो वार्म वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लिया है और 2 किलो आटा में से मैंने थोड़ा-सा आटा निकाल लिया था। इसमें आपने नमक डालना है, ये देखें जितना आपको चाहिए। तो इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच जो हैं वो नमक के डाले हैं, और ये जो 4 पैकेट्स ख़मीर है, ये मैंने थोड़ा-सा इसको एक्टिव करके हल्के गर्म पानी के अंदर वो मैंने इसके अंदर 2 किलो आटे में डाल दिए। फिर ऑलिव ऑयल डाल लें अगर आपके पास है, ये मेरे पास थोड़ा-सा पड़ा हुआ था, ये मैंने डाल दिया है। बाकी आप नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हैं। हमने बहुत सख्त किस्म का आटा नहीं गूँदना है। तो बस आपने इसको हल्के हाथों के साथ जो है, चूँकि आटा काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए फिर आपको अपने हाथों का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों में जायका आए, तो फिर अपने हाथों के साथ ज़रूर जो है आटे को गूँधिए। तो बस ये मैंने हल्के हाथों के साथ जो है आटा गूँध लिया, और इसकी जो डो है वो ज़्यादा सख्त नहीं बनानी, और इसको बहुत ज़्यादा भी आपने गूँदना भी नहीं है। तो बस ये हल्के हाथों के साथ आप देख सकते हैं कि मैंने अपना आटा जो है वो गूँध लिया है। बस साथ-साथ दूसरे काम भी हो रहे थे और आटा भी गूँधा जा रहा था। आज का दिन पिज़्ज़ा बनाना तो खाना तो बड़ा आसान है, इसको बनाने के लिए बड़े स्टेप्स हैं। आप समझ लें ये एक तरह का हमारी बिरयानी है। पर बल्कि मैं कहती हूँ बिरयानी बनाना ज़्यादा आसान है, ये जो विलायती खाने हैं इन्हें बनाना बड़ा औखा है। तो बस जी, आटा हमने देखें आप ऐसे मैंने गूँधा है, सारा उसने जगह छोड़ दी थी क्योंकि ऑयल डला हुआ था। हाथों पे से सारा मैंने अपना आटा उतारा और मैंने इसको बस एल्युमिनियम फॉइल के साथ ऊपर थोड़ा-सा आप कोई भी ऑयल डाल दें। तो मैंने ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया हुआ है, आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसको आपने जो है वो लपेट कर 1 घंटे के लिए, 1 से 2 घंटे के लिए जो है ना वो गर्म जगह पर आपने रख देना है। कपड़ा मैंने इसके ऊपर डाला था क्योंकि ये भी जब फूलेगा आटा तो वो कपड़ा अक्सर ख़राब हो जाता है। तो ये कपड़े मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं ताकि आटे की जो गर्माहट है वो अंदर ही रहे ना। ये देखें, दूसरी तरफ मैं चूँकि ये टिक्का पिज़्ज़ा बनाना चाह रही थी, तो जो चिकन टिक्के को मसाला रात को मैंने लगा कर रख दिया था।
वो मेरा ख़्याल है आपको सबको आता होगा, कोई भी चिकन बॉयल कर लें किसी भी तरह से, जो भी चिकन आप ऊपर डालना चाहते हैं, अगर नहीं डालना चाहते हैं, मार्गरीटा बनाना चाहते हैं, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं चूँकि चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाना चाह रही थी, जो कि हम यहाँ पर रेस्टोरेंट्स से नहीं ऑर्डर कर सकते, क्योंकि हलाल हराम की वजह से हमें थोड़ा ख़्याल करना पड़ता है। तो ये बस मैंने एक पैन के अंदर इसको सौते कर लिया, और बहुत ज़्यादा आपने इसको ड्राई नहीं करना, क्योंकि चिकन ब्रेस्ट है, और ये चिकन ब्रेस्ट जल्दी ड्राई हो जाती है। बस आपने हल्का सा इसको सौते कर लेना है। इसके ऊपर ये जो मैंने ड्राई लीव्स थे, या ड्राई अनियंस थे, मैंने ये डाल दिए हैं। ये बड़ा अच्छा जायका देते हैं, और बड़ा इससे जो है ना एक फ्रेशनेस सी जो है पिज़्ज़ा में आ जाती है। बड़ा मज़े का चिकन जो है मेरा बारबेक्यू चिकन टिक्का तैयार हो गया था। तो अब दूसरी चीज़ जो है ना वो इसकी सॉस है। पिज़्ज़ा का हमने आटा मैंने आपको पहले बता दिया था, अब हम इसकी सॉस बनाने लगे हैं। तो टिन टमाटर ले लेने, और 2 डब्बे मैंने टिन टमाटर ले लिए हैं, और ये डाल लें। और मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है लहसुन का, तो लहसुन के जवे जितने भी आप ले सकते हैं ले लें, मैंने कोई 15-20 जवे लिए हैं। इसमें थाइम डालें, ऑलिव ऑयल डालें, नमक डालें, और काली मिर्च डाल सकते हैं, डाल लें, ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद जो है ये आपकी डो तैयार है, इसको पकाने की कतन भी ज़रूरत नहीं है, ये परफेक्ट डो डो कह रही हूँ, सॉस जो है ना आपकी तैयार है। बड़ी मज़े की ये सॉस जो है जनाब तैयार हुई थी, इसमें ये इसी सॉस में आप बच्चों के नूडल्स भी अगर बनाएंगे ना, तो वो भी बहुत मज़े के बनेंगे। तो बस जी इधर हमारा आटा देखें कि जो है ना फूल कर कुप्पा हो चुका था, तो यही हमें स्टेज चाहिए थी कि जालीदार हमारा आटा तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना जो है, मेरा ख़्याल है मैंने 1 से डेढ़ घंटा रखा था, तो ये खूब जो है ना फूल कर ऊपर आ गया था, और खूब जालीदार आटा जो है ना, ख़मीर ने अपना काम कर दिखाया था, और बड़ा जालीदार आटा तैयार हुआ था। इस स्टेज के ऊपर आने के बाद जो है ना अब आपने इसको गूँदना है। चूँकि इसमें मैंने आपको बताया था ऑयल डला हुआ है, और जो ख़मीर है अपना काम कर चुका है, तो अब इसको गूँदना बड़ा मज़े का जो है ना प्रोसेस होता है। अपने बच्चों को अगर आप इन्वॉल्व करेंगे ना, तो वो भी इसमें एंजॉय करेंगे। तो ये बस आपने जो है इसको अब देखें कि आटा इस शक्ल में आपका आना चाहिए, तो आप देखेंगे आपके पिज़्ज़ा कितने ही लज़ीज़ बनेंगे, जो कि असल टेक्सचर जो पिज़्ज़ा का होता है वो आएगा। बस आप ये हल्की मुक्की दे दें। मैंने इसमें कोई पानी-शानी नहीं लगाया, अपने हाथों पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ। ये आटा खुद ही इतना ही नरम और मुलायम हुआ था कि अपनी जगह छोड़ रहा था। इसके अंदर जो है आपने जो है अब इसके पेड़े बना लेने हैं। पेड़े मैं चूँकि बड़े पिज़्ज़ाज़ बना रही हूँ, तो बड़े पिज़्ज़ाज़ बनाने के लिए तकरीबन मैंने पाव-पाव का पेड़ा लिया है। इसको आप अपने हिसाब से छोटे भी बना सकते हैं। मैं चूँकि बड़े बना रही थी, मैंने अपनी पिकनिक के लिए लेके जाने थे, काफ़ी वहाँ पे फैमिलीज़ इनवाइटेड थी। तो ये देखें, ये तकरीबन पाव के मैंने पेड़े बनाए हैं, और मेरे 8 पिज़्ज़ा जो हैं इसके अंदर बड़े वाले तैयार हुए थे। ये देखें, बस आप इसके पेड़े बनाए जाएँ, और ये देखें, ये कितने ज़बरदस्त किस्म के जो है ना ये यहाँ पर पेड़े बन रहे हैं। तो ये मैंने बनाए, बड़ा मुझे जो है ना मज़ा आता है पिज़्ज़ा बनाने में, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग इस लिहाज से है कि इसमें स्टेप्स बड़े हैं। हर चीज़ की छोटी-छोटी चीज़ें तैयार करना, चिकन अलहदा, आटा अलहदा, सॉस अलहदा, फिर उनको कंबाइन करना। तो बस जी ये आप देखें, बस जल्दी-जल्दी जो है ना ये फिर मैं वीडियो जो है फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड करूँगी, और आप जो है ना अपने बना लें। लेकिन ये जो आटे की रेसिपी है ना, अगर आप घर के अंदर बनाएँ, तंदूर के अंदर अगर आप लगाएँ, कुछ भी आपके पास है, बड़ी पतीली के अंदर कोई भी आपके पास अगर अवन है, तो बहुत ही आसान है। तो ये पिज़्ज़ा का ये वाला जो आटा है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। इसे आप ऐसे प्रोफ़ेशनल पिज़्ज़ा बनाएँगे कि सब तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएँगे, और अगर आप इसको यानी कि आगे अर्न करने के लिए इसको अपना बिज़नेस के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे, तो ये बड़ी परफ़ेक्ट रेसिपी है। तो बस ये देखें जी, ये मेरे बड़े-बड़े देखें बड़े पिज़्ज़ा जो हैं तैयार हो गए हैं। पिज़्ज़ा की मैंने जो प्लेट थी उसके अंदर
इसको लगाया, इसको लगाने के बाद जो है सॉस की बारी आ गई, तो जितनी आप सॉस खाना चाहते हैं, देखिए मैंने आपको भी रेसिपी में बताया था कि सॉस कैसे बनानी है। पिज़्ज़ा के ऊपर आप सॉस को फैलाएँ, फैलाने के बाद जो है उसके ऊपर जो भी टॉपिंग आप करना चाह रहे हैं, तो मेरी टॉपिंग में आज जो है वो चिकन टिक्का था, बारबेक्यू जो मैंने बनाया हुआ था। सबसे पहले जो है ना आप टमाटर की जब सॉस लगा लें, उसके बाद मोज़रेला चीज़। तो वो कहते हैं ना कि जितना आप गुड़ डालेंगे ना उतना मीठा होगा, तो पिज़्ज़ा के अंदर जितना आप मोज़रेला चीज़ डालेंगे ना वो उतना मज़े का होगा। तो पहली मेरी टॉपिंग के अंदर जो है मेरे वो बारबेक्यू चिकन टिक्का मैंने डाले, और इसके साथ जो है मैंने ये मशरूम्स काटे हुए थे। तो अगर मशरूम्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, इसके ऊपर आप कुछ भी लगा सकते हैं जो बच्चे खाना चाहते हैं। कई दफ़ा तो मैं इसके ऊपर जो है ना वो zucchini भी लगा देती हूँ, तो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। बैंगन बड़े अच्छे लगते हैं। जो पालक होती है, ग्रीन पालक, वो बहुत अच्छी लगती है। तो हर बच्चे की फ़रमाइश पर मैंने पिज़्ज़ा, ये देखें मेरा पिज़्ज़ा कितना फ़र्स्ट क्लास जो है गरमा-गरम तैयार हुआ है। ये देखें, इसकी शक्ल देखें। और क्या प्रोफ़ेशनली होगा जो ये बने हैं, ये देखें। पिज़्ज़ा का ऊपर ब्राउन होना ज़रूरी है। सफ़ेद पिज़्ज़ा मैंने इटली के अंदर भी नहीं देखे, जो इनकी असल आप समझ लें जन्मभूमि है। तो वो इसी तरह के थोड़े से ऊपर ब्राउन होते हैं। तो ये बस इस तरह मैंने इनको बेक कर लिए। आप अपने हिसाब से बेक कर लें, कुछ ज़्यादा देर के लिए। असल बहरहाल जो पिज़्ज़ा की शक्ल है वो ऐसी होनी चाहिए। तो ये देखिए मैं अब काट के आपको बताती हूँ, चूँकि मैंने ढेर सारे पिज़्ज़ा बनाए थे तो मुझे साथ लेके जाने थे अपनी पिकनिक के लिए। तो ये मैं आपको एक पीस गरमा-गरम जो है ना काट के दिखा रही हूँ। ये देखें जी, क्या गरमा-गरम जो है मोज़रेला टपक रहा है, और इसको ऐसे ही होना चाहिए, जालीदार, मज़ेदार, और इसका पिज़्ज़ा का थाई ऐसे होना चाहिए। तो ये देखें जी, मैंने अपना जो था बिहाल्टर जो है इसमें भर लिया था, सारे पिज़्ज़ा काट-काट कर। तो पिकनिक में ना अगर आप वन डिश रखें तो सबके लिए बड़ी आसानी होती है। अगर फैमिली कुछ भी दावत में भी मैं कहती हूँ कि आप वन डिश रखें, आपकी ज़िंदगी में बड़ी आसान हो जाएगी, दावत करना बोझ नहीं लगेगा। तो अपनी जो बोझ है ना उनको बाँटना सीखिए, एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करना सीखिए। देखें कि बस फिर हम सारी फैमिलीज़ गेट टुगेदर पार्क में हुई, हमारे पास पोस्ट पार्क बड़ा खूबसूरत हमारे घर के साथ ही है। बस वहाँ पर हम सब ने मिलकर खाया, एन्जॉय किया। यहाँ पर जी बाबे लगे हुए थे अपनी एक्सरसाइज के अंदर, हम लगे हुए थे खाने के अंदर। हमारी ईस्टर्न फैमिलीज़ में जो खाना है बड़ा इम्पोर्टेंट रोल के अदा करता है। और एंड के अंदर आपको पता है, आप कहीं भी खाना खाने के लिए जाएँ, किसी भी पार्क के अंदर बैठें, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनको साफ़ करें। बोतलें वगैरह इधर-उधर मत फेंकें। तो बस जी ये एंड में हम सब ने मिलकर यहाँ पर सफाई की, और अपने पार्कों को साफ़ रखिए, अपने इर्द-गिर्द की जगहों को साफ़ रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।